नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे। गिफ्ट निफ्टी में 70 अंकों का उछाल। एशिया की भी मजबूत शुरुआत। टेक शेयरों में रैली के दम पर कल मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। नास्डैक 1% तो डाउ जोन्स 0.5% उछला। थोड़ी देर में शुरू होने वाले ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन पर रहेगी बाजार की नजर। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को तीसरा कार्यकाल देने का फैसला जून बोर्ड बैठक तक टाला। सूत्रों के मुताबिक रीअपॉइंटमेंट के लिए कुछ शर्तें जोड़ना चाहते हैं टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा। कुछ ग्रुप कंपनियों में नुकसान को लेकर चिंतित हैं नोएल। वोटिंग की जगह फैसला टालने पर चंद्रा भी थे सहमत। आज से खुल रहा है आईआरएफसी का ऑफर फॉर सेल। सरकार ओएफएस के जरिए बेच रही है 2% हिस्सेदारी। डिमांड अच्छी रहने पर 2% और हिस्सा बेचने का भी ऑप्शन। 5% डिस्काउंट के साथ 104 रुपए है फ्लोर प्राइस। और आदित्य इन्फोटेक के प्रमोटर और डिक्सन टेक्नोलॉजीज बेच सकते हैं 5.8% हिस्सा। 1000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। फ्लोर प्राइस में 0.6% डिस्काउंट मुमकिन। चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 मंथली एक्सपायरीज के बीच सैंडविच्ड आज का सेशन। नीडलेस टू से आज से एनएससी के नए मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की मार्च सीरीज की शुरुआत, मार्च सीरीज का आगाज हो रहा है और गजब वोलेटाइल थी पिछली सीरीज। 1 मंथ का प्लीज चार्ट रखिएगा, कैंडलस्टिक इंट्राडे 24,571 भी दिखाया और 26,341 भी पिछली सीरीज ने। और उसी के मिड पॉइंट के इर्द गिर्द जाके सेशन की सीरीज की समाप्ति होती हुई नजर आई। इनफैक्ट सीरीज ऑन सीरीज परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। लास्ट 4 सीरीज का परफॉर्मेंस निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर आएगा बार्स के तौर पे। खूब टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में इस समय। कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है ना? अरे फेड लिख दिया। अरे आदत में है ना, यूएस का इतना ज्यादा वो हो गया है, होता है वो फेड और फेब, आप समझ जाइएगा भाई। इनका हॉर्मास कुछ देख रहे हैं, मैंने कहा आंकड़ा गड़बड़ा गया है क्या? वो प्लीज फेब ठीक कर दीजिए। कुछ नहीं तो बुल्स और बीएच के बीच में काफी टसल नजर आ रही है। खैर, आज अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7:30 बजे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होना है उनके जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस के सामने। आसान शब्दों में प्रेसिडेंट की रिपोर्ट कार्ड और उनकी टू डू लिस्ट, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 2 चीजें बट ऑब्वियस है जिस पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप बोलते हुए नजर आएंगे। एक टैरिफ्स और दूसरा इंटरनेशनल टेंशंस, और उसी पर दुनिया भर की नजरें। बाकी जो इंपॉर्टेंट आज का होगा वो जब जब शो के बीच में बातचीत करता रहूंगा, नहीं तो इवेंट्स कैलेंडर में सारा निचोड़ आपके सामने रख दूंगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत कह रहे हैं कुछ रिस्पाइट। नई सीरीज की शुरुआत हो रही होगी 1/4% ऊपर, या कह लीजिए सैंडविच सेशन 60-65 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत कर रहा होगा। ग्लोब की तस्वीर दिखा देता हूं, फिर हॉर्मास से चर्चा कर लेंगे ग्लोब का मूड है कैसा। लाइए जरा एशियन पीयर्स। अब तो लार्जली सारे मार्केट्स नॉर्मली कामकाज कर रहे हैं। क्विकली एशिया दिखाइए। गिफ्ट निफ्टी देख लिया हमने 1/4% ऊपर। एशिया आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, मिला जुला सा कामकाज इस समय होता हुआ। यूएस का हैंडओवर, कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे यूएस फ्यूचर्स इन ग्रीन आ गए थे, अप टू 1/4% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो 1/4% हम डाइजेस्ट करके गए और एक्चुअल सेशन में 3/4 से 1% की मजबूती थी। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट है, तो हैंडओवर बेहतर है। जहां छोड़ा था तब और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां सारे फ्यूचर्स छोड़े थे उससे ऊपर ही वहां पे इस समय फ्यूचर्स कामकाज करते हुए। तो ठीक है,
यूएस का हैंडओवर अच्छा है, एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली इन ग्रीन शुरुआत के इंडिकेशन दे रहा है। पर समीकरण बैठ कैसे रहे, मूड है कैसा, दरअसल हॉर्मा से जान लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग, मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। अगली चिंता आने तक तो राहत वाला मूड है। कोई चिंता आने वाली है अगली या पता कर तो आती नहीं। तो ये थोड़ा सा रिबाउंड कल हमें वॉल स्ट्रीट के सेशंस में देखने मिला। पहले तो कुछ ही समय में डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना अभिभाषण शुरू करेंगे, स्टेट ऑफ द एड्रेस यूनियन वाला, उस पर सबकी नज़रें हैं। लेकिन कल डाउ ने मंडे को जो नुकसान हुआ था, 800 पॉइंट की जो गिरावट हुई थी, उसमें से आधा तो कल रिकवर कर लिया, लगभग आधा। 370 पॉइंट की रैली कल देखने मिली। S&P 500 में भी 11 में से 9 सेक्टर्स बढ़त के साथ बंद हुए, और वो इसलिए हुआ क्योंकि कल एंथ्रोपिक ने अपना एंटरप्राइज एजेंट इवेंट रखा था, जिसमें उन्होंने कई सारी कंपनियों के साथ साझेदारियों का ऐलान किया, जिसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जिसका डर था कि वो उन्हें रिप्लेस कर जाएंगी, जिसमें से सेल्सफोर्स एक कंपनी थी और बाकी सारी कई ऐसी छोटी मोटी कंपनियां थी, डॉक्यूसाइन वगैरह वगैरह, जो उस AI डिसरप्शन का शिकार होने की लिस्ट में शामिल थे। और उनके साथ एंथ्रोपिक ने साझेदारी अनाउंस की, ये मैसेज देने के लिए कि भाई हम आपके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, आपके काम को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको डिसरप्ट नहीं करना चाहते और ना ही आपका धंधा खत्म करना चाहते हैं। प्यार की भाषा। हाँ, प्यार की भाषा। ये इस तरह की प्यार की भाषा की वजह से ही कल सेल्सफोर्स 4% चढ़कर बंद हुआ। सॉफ्टवेयर स्टॉक सारे रैली कर गए। सॉफ्टवेयर स्टॉक्स के जो सारे ETFs है उनमें भी कल तेजी देखने मिली थी। तो इस वजह से एक रिलीफ इस तरह से देखने मिली। IBM के शेयर में भी थोड़ी बहुत जो है रिकवरी देखने मिली थी, तो उस वजह से डाउ को थोड़ी सी राहत मिली। और वेडबुश सिक्योरिटीज़ ने भी कल ये कहा कि जो कंपटीशन का रिस्क है वो ओवर ब्लोन है, उसे ओवर रिएक्शन आप कह लीजिए। तो आप इसे दोनों तरह से मान सकते हैं, या तो आप इसे फेस वैल्यू पर ले, या तो फिर आप इसे टीवी सीरियल की वैम की तरह समझे, जो पहले गले मिलते हैं फिर गले पड़ जाते हैं। तो उस तरह से दोनों तरफ की बातें हैं, दोनों पहले। और दूसरी बात ये कि S&P 500 और नैस्डैक में रैली इसलिए हुई टेक शेयरों की वजह से। पहले तो AMD के शेयरों में कल 9% की तेजी थी। वो 9% की तेजी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने कल मेटा के साथ साझेदारी का ऐलान किया, पार्टनरशिप का, जिसके अंतर्गत मेटा जो है AMD के 6 गीगावाट तक के कैपेसिटी GPUs जो अपने डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय करेगा। मेटा AMD में निवेश भी करेगा परफॉर्मेंस बेस्ड वारंट्स के थ्रू। तो उस वजह से AMD के शेयर 9% चल गए। और पिछले ही हफ्ते मेटा ने जो है एनवीडिया के साथ भी इसी तरह की साझेदारी का ऐलान किया था। तो इस वजह से एनवीडिया के शेयर में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने मिली, क्योंकि एक चला तो बाकी सारे चल गए। लेकिन एंथ्रोपिक की अगर हम बात कर ही रहे तो उन्हें एक चेतावनी भी मिली है। चेतावनी मिली है उन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार की तरफ से, कि भाई अगर आपने हमारी शर्तों को नहीं माना तो हम आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देंगे। वो किस तरह का एक्सेस एंथ्रोपिक सरकार को दे रहा है, डेटा दे रहा है, उस पर जो है चेतावनी दी गई है एंथ्रोपिक को। मैक्रो भी सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने में थोड़े बहुत कारगर साबित हुए, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा आया था वो पिछले महीने के मुकाबले बेहतर था। 91.2 का आंकड़ा आया था। और लेकिन अब भी जो है लोगों के जहन में तीन ही बातें हैं, महंगाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स और प्राइसेस। यही सारी बातें चल रही है इस वक्त यूएस में। तो और वही अफोर्डेबिलिटी और टैरिफ्स ही डोनाल्ड ट्रंप के अभिभाषण का जो है हिस्सा होंगे। और उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे रखी है कि इट मे बी अ लॉन्ग वन बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। ये उन्होंने कहा था, पहले ही चेतावनी दे रखी थी। और ट्रंप के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर आज कोई है वो एनवीडिया के नतीजे है, बाजार बंद होने के बाद आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो S&P 500 का इस वक्त का सबसे ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ स्टॉक है एनवीडिया। $50 बिलियन तक के शॉर्ट पोजीशंस बने हुए हैं वहाँ पर, जो कि लगभग 1-1.5% का उनका फ्लोट है उतना। लेकिन उस वजह से अगर नतीजे अच्छे आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नतीजे थोड़े से यहाँ वहाँ हुए तो बाजार को और थोड़ी सी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। बड़ा भारी स्टॉक है जिसके आज शाम को वहाँ पे, आज शाम मतलब कल सुबह हमारे पास जवाब आ चुका होगा, नंबर्स है कैसे। कुछ ही देर बाद 25 मिनट बचे हैं स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के लिए। दिखाते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होगा उस पर जाएंगे, बाद में सब सुनाएंगे जो हमारे काम की चीजें हैं। तो नजर उस पर रहने वाली है पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स पे या एड्रेस पे। भारतीय बाजार जरा कल वो मंथली एक्सपायरी का सेशन इंट्राडे स्क्रीन्स पे रखिएगा। खराब ग्लोबल क्यूज थे कर, हैंडओवर यूएस का खराब था, दबाव के साथ शुरुआत होनी थी, दबाव के साथ हुई थी, गैप डाउन था, 70-71 पॉइंट का दबाव था, 25,650 के नीचे हमने शुरुआत करी। इनफैक्ट जहां शुरुआत करी थी सेशन का तो वही हाई था। जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा दबाव गहराता चला गया भाई साहब। एक समय तो 25,350 के नीचे भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। तीन दिक्कतें थी, ग्लोबल हैंडओवर गड़बड़ाया हुआ था,
दूसरा, एआई रिलेटेड फियर्स बढ़ रहे थे क्योंकि एक बड़ा एंथ्रोपिक का इवेंट शाम को खड़ा हुआ था, उनकी एक लॉन्च अनाउंस होनी थी और इसके ऊपर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो और वॉलेटिलिटी तूल पकड़ी और मूड कल स्क्रीन खराब थी, पेनफुल थी। खैर, ये कल की बात।